देखिए, शिक्षण अभिरुचि के एमसीक्यू सीरीज़ का ये 11वां क्लास है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 10 क्लासेस कर लिए। अगर आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी क्लासेस को एक बार जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए खालिस्तान सर्वाधिक सहायक है। बच्चों के भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए खालिस्तान सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक होगा? देखिए, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। औपचारिक बातचीत क्यों भाई? औपचारिक मतलब फॉर्मल। फॉर्मल बातचीत एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको बच्चों से। बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। अभ्यास कार्य करने से हम भाषा का आकलन नहीं कर पाएंगे। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत हो सकता है। बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, फिर वही बात, फॉर्मल बातचीत हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बच्चों से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे कैसे बात कर रहे हैं, आपस में हो या टीचर के साथ हो, लेकिन अनौपचारिक बातचीत। इससे हम बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन अच्छे से कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को, मल्टीलिंगुअलिज्म को पोषित करता है? देखिए, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, तो इसका तो फैक्चुअल चीज़ों का बता देगा कि जिस चीज़ का महक आते हो उसका, तो इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म कहाँ दिखेगा? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हो सकता है बच्चे अलग अलग फूलों को अलग अलग बोलते हो अपने अपने भाषा में, ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? इसमें भी मल्टीलिंगुअलिज्म वाला आंसर कहाँ से आएगा, बहुभाषिकता कहाँ से दिखेगा? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? भाई जो महक है, जो स्मेल है, अच्छी नहीं लगता, उसका नाम बता देंगे सिंपली, तो इसमें बहुभाषिकता नहीं दिखेगा। लेकिन ऑप्शन बी अगर हम देखें, फूलों का नाम अपनी अपनी भाषा में लिखो, तो बच्चे अपनी भाषा में किस फूल को क्या कहते हैं, सभी का अलग अलग हो सकता है। इसमें बहुभाषिकता देखने को हमें मिल सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में खालिस्तान शिक्षण सामग्री सहायक होती हैं। वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएँ, ऑडियो वीडियो या वैविध्यपूर्ण। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो सबसे अच्छे क्या है? वैविध्यपूर्ण। वैविध्यपूर्ण, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हम बहुत विधियों से बच्चों को पढ़ाएं, बहुत तरीकों को अपनाएं बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, इससे अच्छा और क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगला है, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, ये किसी भी एंगल से प्राइमरी स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि पूछा ही नहीं है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम प्राइमरी लेवल पे व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करने पर जोर नहीं देंगे, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, ये हमारा उद्देश्य हो ही नहीं सकता। बाकी अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना उद्देश्य हो सकता है भाषा शिक्षण का, और भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, ये भी उद्देश्य हो सकता है। लेकिन एक ही ऑप्शन है जो कि उद्देश्य नहीं हो सकता, वो कौन सा है? भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, वो भी प्राइमरी लेवल पे इम्पॉसिबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। अगेन, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, उसको आपको बताना है। तो देखिए, कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये तो अच्छी बात है, प्रभावी विधि है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति में। और चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ये भी अच्छा तरीका है, बच्चे अपने हिसाब से शब्द रचना कर पाएंगे और कहानी को इमेजिन करके अच्छे से बता पाएंगे। घटना वर्णन करना, इसमें भी ठीक ही है, बच्चा खुद सोचेगा, तर्क करेगा और शब्दों को जमा के बोल पाएगा। कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को शब्दशः दोहराना,
पूछा क्या है सवाल में, देखिए प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। तो सबसे कम प्रभावी क्या होगा, ऑप्शन डी, कहानी को शब्दशः दोहराना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, जी नहीं। भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, जी नहीं। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, जी नहीं। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या करते हैं, भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों में खालिस्तान और खालिस्तान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से, रेखांकन, लिपि चिन्हों के माध्यम से, या लिपि चिन्हों अक्षर बनावट के माध्यम से, चित्रांकन और लिपि चिन्हों के माध्यम से, या रेखांकन और चित्रांकन। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, रेखांकन और चित्रांकन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक कौन सा होगा, तितली और कली ने क्या खेल खेला, या तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, तितली कली के पास कब गई होती और क्यों। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, ये क्या होगा, बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा, क्योंकि बच्चे इससे खुद सोच पाएंगे, थिंकिंग कर पाएंगे और अपने हिसाब से वाक्य को बना पाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता। किसे प्रस्तावित नहीं करता पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर तक जाना है। हस्तपरक क्रियाकलाप इसे तो प्रस्तावित करता है। तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, विषयानुसार उपागम, ये भी सही है। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ये भी करेक्ट है। लेकिन तकनीकी शब्दावली से परिचित करना ऐसा कोई प्रस्तावित नहीं है एनसीएफ 2005 में। तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल लैंग्वेजेस से, टेक्निकल वर्ड से परिचित करना ऐसा कोई प्रस्तावित नहीं करता एनसीएफ 2005। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। शारीरिक संरचना के विकास को निर्धारित करता है। सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को निर्धारित करता है। मतलब उपरोक्त सभी, इन सभी का निर्धारण कौन करता है, तो वंश क्रम करता है, हेरिडिटी करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा, समस्या की पहचान। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जहां आपको केवल दिखे और सवाल में पॉजिटिव चीज़ पूछा गया हो और ऑप्शन में आपको केवल दिखे, तो उस ऑप्शन को आप काट सकते हैं। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। अच्छी बात है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। वर्गीकृत शब्द जहां आपको दिखे उस ऑप्शन को भी आप काट सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति अच्छी बात है, लेकिन बात जब समावेशी कक्षा के बारे में चल रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। इस बात पे हमें विश्वास करना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है उसे आपको बताना है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीकों से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। लेकिन ऑप्शन ए बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है,
अब ये शब्द ही देखिए, रटने की क्षमता। अगर कोई चीज़ों को रट ले रहा है तो बुद्धिमान हो जाएगा क्या? जी नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना। सब ठीक है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को दिलाना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे खुद चीज़ों को देख सके, छू सके और उसे एक्सप्लोर कर सके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बात प्राइमरी लेवल पर चल रहा है, प्राथमिक स्तर पर चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर टिक करना है। देखिए, समाचार पत्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर या बाल साहित्य। अब जब बात प्राथमिक स्तर का है तो समाचार पत्र नहीं होगा, टेलीविज़न भी नहीं होगा, कंप्यूटर भी नहीं होगा। भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो आप कहेंगे बाल साहित्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान व खालिस्तान का अभिन्न अंग भी। संस्कृति और साहित्य का, संस्कृति और चुनौतियों का, सभ्यता और संस्कृति का, या सभ्यता और साहित्य का। तो देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभ्यता यहाँ पे आ जाएगा और संस्कृति दूसरा हो जाएगा। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। सही बात है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी है, अंग भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञान आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में खाली स्थान है? निरर्थक है? बिल्कुल नहीं। अनुपयोगी है? बिल्कुल नहीं। सहायक है या बाधक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहायक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा, विज्ञान आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सहायक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी लेखन क्षमता का आकलन? जी नहीं। उसके बोलने की कुशलता का आकलन? जी नहीं। उसकी पठन क्षमता का आकलन? जी नहीं। उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। अब यहाँ पे बात अपर प्राइमरी लेवल का चल रहा है, मिडिल स्कूल का चल रहा है, मिडिल क्लास का चल रहा है। निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। केवल वाला है तो आप इसे काट सकते हैं। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। अब ये मात्र भी केवल का ही सेंस है ना, मात्र भी केवल का ही सेंस है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अच्छी बात है। अगला ऑप्शन है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। अब इन दोनों में सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो ऑप्शन सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही से समझना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने शिक्षण अभिरुचि के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एंड आई होप कि आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ क्लास नोट्स PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।